नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं बेसिक फिटिंग के बारे में। ये वो हुनर है जो धातु के एक मामूली से टुकड़े को एक बहुत ही काम की चीज में बदल देता है। सच पूछिए तो ये हर मैकेनिकल काम की एकदम पहली सीढ़ी है। तो एक सवाल मन में आता है कि आखिर हाथ के औजारों से किसी बेढंगे से धातु के टुकड़े को एक बिल्कुल सटीक पुर्जे में कैसे बदला जाता है। चलिए आज इसी पूरी प्रक्रिया को करीब से समझते हैं। और इस सवाल का सीधा सा जवाब है बेसिक फिटिंग। देखिए, ये सिर्फ एक काम नहीं है, ये तो अपने आप में एक कला है। सोचिए, अगर दो लोहे की प्लेटों को जोड़ना हो तो क्या करेंगे? सबसे पहले उन्हें नापेंगे, फिर काटेंगे, घिस कर एकदम चिकना करेंगे, छेद बनाएंगे और फिर बोल्ट से जोड़ देंगे। बस यही पूरी प्रक्रिया बेसिक फिटिंग कहलाती है। तो चलिए अब उन औजारों की दुनिया में चलते हैं जो एक फिटर के हाथ का जादू बनकर धातु को आकार देते हैं। हम एक एक करके इनके काम को समझेंगे। तो किसी भी काम की शुरुआत होती है दो सबसे जरूरी चीजों से। एक तो वर्कपीस को मजबूती से पकड़ना और दूसरा उसे शुरुआती आकार में काटना। तो सबसे पहले इन्हीं के औजारों की बात करते हैं। ये है बेंच वाइस। इसका काम बहुत सीधा सा है। धातु के पुर्जे को एकदम कसकर पकड़ लेना ताकि जब उस पर काम हो तो वो जरा सा भी ना हिले। बिल्कुल वैसे ही जैसे आरी से लकड़ी काटते समय उसे मजबूती से पकड़ना पड़ता है। और काटने के लिए उसके लिए इस्तेमाल होता है हैकसॉ। मान लीजिए 1 फुट लंबी लोहे की रॉड है और उसे ठीक 6 इंच का बनाना है, तो हैकसॉ ही वो औजार है जो ये काम सफाई से करेगा। अच्छा, तो अब टुकड़ा कट तो गया है, लेकिन अब उसे बिल्कुल सटीक आकार और एक चिकनी सतह देने का समय है। और इसके लिए काम आते हैं हमारे दूसरे समूह के औजार। ये है फाइल, जिसे हम आम भाषा में रेती भी कहते हैं। देखिए, काटने के बाद धातु के किनारे बहुत तेज और खुरदुरे हो जाते हैं। उन्हें चिकना बनाने और फिनिशिंग देने का काम यही फाइल करती है। और हाँ, ऐसा नहीं है कि एक ही फाइल से सारे काम हो जाते हैं। हर काम के लिए अलग तरह की फाइल होती है। सपाट सतह के लिए फ्लैट फाइल, गोलाकार के लिए राउंड फाइल और भी कई तरह की होती हैं। किसी भी फिटिंग जॉब में अगर कुछ सबसे जरूरी है तो वो है सटीकता। और सटीकता आती है सही माप और सही निशान से। चलिए अब इन बहुत ही महत्वपूर्ण औजारों को देखते हैं। पता है, ये तीनों औजार एक टीम की तरह काम करते हैं। सबसे पहले स्टील रूल से मान लीजिए 100 मिलीमीटर की सटीक लंबाई नापी जाती है। फिर ट्राई स्क्वायर से ये पक्का किया जाता है कि कोना एकदम 90 डिग्री का है या नहीं। और फिर आता है स्क्राइबर, जिसे हम धातु की पेंसिल भी कह सकते हैं। उससे काटने के लिए एक गहरी पक्की लाइन खींच दी जाती है। अब अगर किसी पुर्जे में छेद करना हो तो उसकी तैयारी भी पूरी सटीकता से करनी होती है। यहां भी औजारों की एक टीम मिलकर काम करती है। इसमें सबसे पहला हीरो है सेंटर पंच। जहां भी छेद करना है ना, ड्रिल चलाने से पहले वहां सेंटर पंच से एक छोटा सा गड्ढा या डिंपल बना दिया जाता है। ये निशान ड्रिल की नोक को गाइड करता है, उसे अपनी जगह से फिसलने नहीं देता। लेकिन सेंटर पंच अपना काम अकेले नहीं कर सकता। उसे एक साथी की जरूरत होती है और वो है हैमर यानी हथौड़ा। बॉल पीन हैमर से सेंटर पंच पर चोट की जाती है, तभी तो वो धातु पर अपना पक्का निशान बना पाता है। और एक बार जब निशान बन गया तो ड्रिल मशीन का काम शुरू होता है। वो ठीक उसी निशान पर एक साफ सुथरा गोल छेद बना देती है। तो अब हमने अलग अलग औजारों के बारे में तो जान लिया। चलिए अब ये देखते हैं कि असल में एक वर्कशॉप के अंदर ये सब मिलकर कैसे एक उपयोगी चीज बनाते हैं। चलिए एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए एक मशीन का गार्ड बनाना है। तो सबसे पहले क्या होगा? स्टील रूल से नाप लिया जाएगा, फिर स्क्राइबर से लाइन खींची जाएगी, हैकसॉ से उसे काटा जाएगा और फाइल से किनारों को चिकना किया जाएगा। फिर सेंटर पंच और हैमर की मदद से निशान लगाकर ड्रिल मशीन से छेद बनाए जाएंगे और आखिर में बोल्ट और नट से उसे फिट कर दिया जाएगा। देखा, यही पूरा काम एक बेसिक फिटिंग जॉब कहलाता है। तो ये सब देखकर लगता होगा कि ये सिर्फ धातु को काटना और जोड़ना है, लेकिन नहीं, ये एक ऐसा कौशल है, एक ऐसी स्किल है जो एक सफल करियर का दरवाजा खोलती है। चलिए समझते हैं कि ये इतना मायने क्यों रखती है। तो ये हुनर इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि बेसिक फिटिंग हर मैकेनिकल काम का आधार है, उसकी एबीसी है। चाहे कोई बड़ी फैक्ट्री हो, रेलवे हो या कोई और इंडस्ट्री, इन स्किल्स के बिना काम चल ही नहीं सकता। यहाँ तक कि नौकरी के इंटरव्यू में भी अक्सर प्रैक्टिकल टेस्ट लेकर ही परखा जाता है। और यही वजह है कि एक कुशल फिटर की मांग इंडस्ट्री में हमेशा बनी रहती है।
आखिर में बस ये याद रखना जरूरी है कि बेसिक फिटिंग सिर्फ एक तकनीक नहीं है। ये असल में एक ऐसी प्रक्रिया है जो धातु के एक साधारण से टुकड़े में छिपी एक क्षमता को पहचानकर उसे एक उपयोगी और सटीक पुर्जे में बदल देती है। तो अब जब औजारों और पूरी प्रक्रिया की समझ बन गई है, तो सवाल ये है कि इस ज्ञान से सबसे पहले किस चीज को आकार दिया जाएगा।